चलिए, हेलो दोस्तों। मैं मुकेश कुमार और आज मैं सीडीपी में लेकर के आया हूँ वृद्धि एवं विकास के क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो आने वाले सीटेट और जो आने वाले एस्टेट उसमें 30 नंबर का पूछा जाता है। जो आने वाले जो आज एस्टेट का एडमिट कार्ड भी आ गया है। आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं एस्टेट का, उसका एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है। आप लोग डाउनलोड करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने तैयारी को तेज कर लें। कहे कि एडमिट कार्ड आ गया, कोई सबका डेट दे दिया गया है, एग्जाम होने वाला है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं वृद्धि एवं विकास का। सीडीपी में जो वृद्धि एवं विकास का चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे यह बहुत आसानी से अलमीरा खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। जैसे पहले इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि पहले जो स्नेहा था छोटी थी और उसका हाथ छोटा था तो अलमारी तक नहीं पहुंच सकता था, और अब है जो उसका क्या हो रहा है, हाथ आसानी से अलमीरा तक पहुंच रहा है। तो उसके परिवर्तन, उसके शरीर में परिवर्तन क्या हुआ है, क्या वो क्या सीखा है, वो क्या अनुकूलन हुआ है कि उसमें पढ़ हुआ है? नहीं, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री, वृद्धि हो जाएगा। उसमें उसके हाथ में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुआ है। कद का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। एक जब आदमी मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रुक जाता है। मैच्योर मतलब होता है परिपक्व। इसमें देखिएगा, अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो पाड़ का मतलब क्या होता है, पाड़ का मतलब होता है सहारा देना, आलम्बन। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट यदि क्या हो रही है उसमें, कोई परीक्षा में यदि उसका नंबर कम आ रहा है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें अगर 28 नंबर ला रहा है तो उसको सहारा दे करके 2 नंबर ग्रेस मार्क दे करके टीचर क्या करता है, पास कर देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, पाड़, सहारा देना। अगर कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में फंस रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देना, टीचर को हेल्प कर देना उस बच्चे को, तो वो क्या होता है, सहारा देना, पाड़ कहलाता है। अब सीखना, सीखना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हर किसी में संभव है। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन है जो है वातावरण में रहकर, उस परिस्थिति में रहकर सीखना, क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों का पसंद करते हैं, ऐसे चुटकुलों और क्या कर रहा है, पहेलियों का पसंद करते हैं जिसमें शब्द का खेल शामिल हो। शब्द वाला खेल बच्चा देखता होगा बचपन में, हम लोग आप लोग भी शब्द वाला खेल खेलते थे। तो उस अवस्था मतलब कि उसका पूछ रहा है कि वो कितना वर्ष के बच्चा होगा, शब्द वाला खेल में बच्चा कितना वर्ष का होगा, वो या 12 वर्ष का होगा, या 1 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा, या 7 वर्ष का होगा। और जो होगा उसमें बच्चा जो होगा किस अवस्था में होगा, उसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो 7 वर्ष होगा। 7 वर्ष कहने का मतलब उत्तर बाल्य अवस्था, और उत्तर बाल्य अवस्था का उम्र कितना है, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या बोला जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था या तो बाल्य अवस्था। इसको बाल्य अवस्था भी कहते हैं, इसको बाल्य अवस्था भी कहा जाता है, इसको बाल अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि सोच में वृद्धि और है, जबकि मध्य बाल अवस्था और सोच क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक। दूसरा कह रहा है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी, तार्किक है। तीसरा कह रहा है कि स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्म केंद्रित। चौथा क्या है, धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित। देखिएगा इसमें प्रारंभिक बाल अवस्था है, और प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा जो है क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा हो जाएगा, स्थिर है लेकिन कुछ हद तक आत्म केंद्रित,
धीमी तार्किक है। जो प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या होता है, बच्चा उतना सोच नहीं पाता है और जो उसका मतलब सोचने की क्रिया जो होती है स्थिर होती है और धीमी होती है। उतना इस मतलब कि तेजी से नहीं सोच सकता है, किसी बात को नहीं सोच सकता है, वो धीरे-धीरे सोचता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में धीरे-धीरे बच्चा सोचता है और धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। आत्म केंद्रित का मतलब हुआ खुद पे डिपेंड होना। आत्म केंद्रित का मतलब क्या हुआ? खुद पे डिपेंड होना। बच्चा खुद पे डिपेंड कम रहता है, धीमी गति से रहता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्थिर। चलिए हम आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? एक होता है स्थूल गति नियम, एक क्या होता है? एक होता है स्थूल गति नियम। तो स्थूल गति नियम में क्या ना आएगा? क्या बुनाई आएगा? क्या तैरना आएगा? क्या एक कागज पर वृत्त को स्पर्श रेखा के अनुसार काटना? या चौथा एक कागज पर एक बाह्य आयत के रूप के अनुसार क्या इसमें आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैरना। अब देखिए इसको समझाते हैं, इसमें बुनाई क्यों ना होगा और इसमें तैरना क्यों होगा? एक होता है स्थूल गति नियम और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है क्या उसको बोला जाता है, जिसमें इसे स्थूल गति नियम का मतलब हुआ तैरना, जिसमें पूरा शरीर लगे, जो काम को करने में पूरा शरीर लगे, पूरा शरीर का बड़ी काम करे, उसको स्थूल गति कौशल कहा जाता है। एक होता है सूक्ष्म गति नियम। देखिए एक होता है क्या स्थूल गति और एक होता है सूक्ष्म गति नियम। सूक्ष्म गति नियम का मतलब यदि कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट काम करे, शरीर का एक ही पार्ट काम करे। जैसे बुनाई, अगर बुनाई करते हैं तो देखते हैं खाली बुनाई करने में सिर्फ हाथ काम करता है बस, उसके अलावा पूरा शरीर काम करता है नहीं। अगर एक कागज पर वृत्त को स्पर्श के अनुसार कुछ बनाएंगे, कुछ काटेंगे, तो क्या खाली हाथ काम कर रहा है? पेंसिल काम कर रहा है बस, पेंसिल के साथ हाथ काम कर रहा है। अगर एक कागज को एक बाह्य आयत को के रूप में के अनुसार अगर करेंगे तो कागज पे कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है? खाली हाथ काम करता है। लेकिन तैरने से खाली हाथ चलाएंगे तो काम हो जाएगा? नहीं, उसके साथ पैर चलाना पड़ता है, उसके साथ पूरा बॉडी एक्टिव होता है, तभी क्या होता है? तैरते हैं। तो स्थूल का मतलब क्या हुआ? जिसमें पूरी बॉडी लगे, इसमें पूरी शरीर काम करे और जिसमें सिर्फ खाली शरीर का कोई एक पार्ट काम करे, वो हो गया कौन चीज? जो पूरा काम करेगा वो स्थूल होगा और जो एक काम करेगा वो सूक्ष्म होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, तैरना। आप देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कह रहा है कि भौतिक वृद्धि विकास के सिद्धांतों का पालन करते हैं। कह रहा है भौतिक वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला क्या कह रहा है? एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। दूसरा कह रहा है कि शीर्षगामी, अवरोही या समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। तीसरा कह रहा है समीपस्थ, अवरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से क्या? बाहरी। चौथा क्या कह रहा है? विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। इसमें क्या होता है देखिएगा, भौतिक वृद्धि में क्या होता है? भौतिक वृद्धि में शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहर। भौतिक में क्या होता है? आंतरिक से बाहर की ओर वृद्धि होती है। और फिजिकल क्या है? भौतिक का मतलब क्या हुआ? फिजिकल वृद्धि। तो फिजिकल वृद्धि में क्या होगा? ये शीर्षगामी होगा, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी की ओर होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। आप लोग के सीडीपी में कथन और निष्कर्ष में बहुत क्वेश्चन फंसाएगा। एक कथन दिया रहेगा और तर्क दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि ए एवं बी सही है कि ए एवं बी गलत है, ए सही है लेकिन और गलत है, ऐसे करके पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिएगा, कथन ए, बच्चे का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक
क्या कर रहा है, बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बच्चे को सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तर्क क्या कर रहा है, बचपन में विकास, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बेहद प्रभावित करते हैं। बात सही है। पहला कथन जो कह रहा है, बच्चे का शरीर विकास महत्वपूर्ण है। बच्चे का शरीर का जो शारीरिक विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। बात सही है, जरूरी है। अगर किसी बच्चा का विकास अगर नहीं होगा तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों रूपों में क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसका तर्क क्या कर रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए, पहला जो कथन है बच्चे के तर्क पर दिया हुआ है और दूसरा उसका तर्क जो दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, बचपन, यानी बच्चे के ही बात किया जाता है। तो कथन ए और बी एक दोनों सही है और एक दूसरे क्या किया जाता है, व्याख्या कर रहा है। पहला कथन जो बच्चे के बारे में व्याख्या कर रहा है और दूसरा भी क्या कर रहा है, बच्चे के बारे में ही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। विकास के सभी आयाम क्या होते हैं, देखिए कि विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, सतमा सतमा कह रहा है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि, कह रहा है विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है, विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। हम बताए थे कि विकास क्या होती है, विकास शीर्षगामी सिद्धांत पर क्या होता है, विकास शीर्षगामी सिद्धांत यानी शीर्ष से पैर की तरफ बढ़ता है। हम पहले ही बताए थे, जो जब क्लास आप लोग के लिए थे उसमें बता दिए थे कि शीर्ष जो विकास होता है क्या होता है, शीर्ष से पैर की ओर होता है, शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो देखिएगा इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, समीपदमुखी सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चौथा है एकरूपता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। क्या हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत, क्योंकि शीर्षगामी का मतलब होता है शीर्ष से पैर की तरफ। बच्चों का विकास कैसे होता है, शीर्ष से पैर की तरफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। क्या है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विचारों के अनम्यता, विचारों के अनम्यता, दूसरा कह रहा है उब के लिए उच्च सहिष्णुता, थ्री कह रहा है जटिलता के लिए वरीयता और चौथा कह रहा है अभिसारी सोच। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा जटिल के लिए वरीयता। कह रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान, जो बच्चा रचना करता है उसका विशिष्ट पहचान क्या है, कौन सा बच्चा, मतलब कि वो कौन सा सोच वाला है। अभिसारी सोच तो होगा नहीं, अभिसारी सोच एक होता है, आपसारी सोच एक होता है, अभिसारी सोच। अभिसारी सोच का मतलब होता है छोटा सोच, नीचा सोच वाले बच्चा। तो जो बच्चा रचनात्मक है वो क्या मतलब कि छोटा सोच सोचेगा, वो तो आपसारी सोचेगा, उच्च सोच सोचेगा, तभी ना वो रचना कर पाएगा। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो कठिन कठिन कार्य करते हैं, जटिलतम कार्य करते हैं, जटिलता के लिए वरीयता मतलब कि माना जाता है। जितना कठिन काम दीजिएगा रचनात्मक बच्चों को, उतना उसको करने में क्या आता है, मजा आता है। लेकिन जो बच्चा कामचोर होते हैं उस काम से क्या करते हैं, अपना मुख छुपाते हैं। वो जितना हल्का काम दीजिएगा वो हल्के काम करेगा, भारी काम वो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 जटिल के लिए वरीयता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 9 क्या कर रहा है, किस स्तर पर बच्चे नियम किस स्तर पर बच्चे नियम के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्या है, एथलेटिक क्षमता का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है। ये कौन सी अवस्था होती है, उसका बचपना होता है कि उसका क्या बोलते हैं, उसका बचपना होता है कि
उसका किशोरावस्था होता है कि मध्य बालावस्था होता है कि उसके शैशवावस्था होता है, कौन होता है उसमें? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बाल अवस्था, जो मध्य बचपना है, बचपना, इसे खेल की अवस्था कहा जाता है। जो मध्य बचपना होता है वो क्या कहा जाता है, खेल की अवस्था कहलाता है। और किशोरावस्था जो होता है, इसमें सबसे कठिन जो बच्चों का सबसे कठिन जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था ही कहा जाता है। शैशवावस्था जो होता है, ये शैशवावस्था जो होता है, ये क्या बोला जाता है, शैशवावस्था को प्रारंभिक अवस्था भी बोला जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मध्य बचपना हो जाएगा, मध्य बाद अवस्था उसको भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है विकास। विकास के बारे में बोला जाता है कि विकास क्या है, कहा जाता है कि विकास क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है अव्यवस्थित होता है। विकास कैसी होती है, तो अव्यवस्थित होती है। कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से अप्रत्याशी होती है, कि एक आयामी होती है, कि गतिशील होती है। ये सब क्या होती है, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है उसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहा है कि इसमें विकास क्या होती है, विकास गतिशील होता है, अर्थात सबका विकास अपने ढंग से क्या होती है, अपने ढंग से अपने ढंग से होती है, जिसमें बदलाव आता रहता है। ऐसा देखे हैं कि हम पिछला बार बताए थे कि विकास क्या होता है, विकास में बदलाव आता रहता है, एक जगह विकास स्थिर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गतिशील होता है, विकास गतिशील होता है। बचपन में विकास कुछ और रहेगा और जवानी में विकास कुछ और रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिले है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी में दिले है पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर सी दिले है केंद्र से छोर तक, ऑप्शन नंबर डी दिले है बाहर से केंद्र की ओर। तो विकास कैसे बढ़ता है, हम पीछे जो पढ़ाए थे क्वेश्चन में कि विकास शीर्षगामी सिद्धांत का होता है, लेकिन वह सिर से पैर की ओर होता है। शीर्षगामी का मतलब क्या हुआ, सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास कैसे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिकरण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। देखिएगा इसमें कह रहा है, एक होता है अंतर्वैयक्ति, एक होता है अंतर्वैयक्ति। अंतर्वैयक्ति क्या है और अंतर्वैयक्ति क्या है। अंतर्वैयक्ति का मतलब होता है कि बच्चा अपने बातों से खुद को प्रभावित करता है। वो बच्चा अपने बात को बोला और बोलने के बाद वो बच्चा अपनी बातों से प्रभावित हो जाता है, उसको अंतर्वैयक्ति कहते हैं। और एक होता है अंतराव्यक्ति। एक क्या होता है, अंतराव्यक्ति। अंतराव्यक्ति का मतलब होता है जो अपने बातों से दूसरे को प्रभावित करना। जैसे नेता लोग होते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, अपना बात बोलते हैं और क्या करते हैं, दूसरा को मन को क्या कहते हैं, प्रभावित कर देते हैं और वोट ले लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य और रवैया के अधिकरण के लिए क्या करता है, अधिकरण के लिए अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित होता है। तो इसमें क्या होगा, सामाजिक विकास इसमें होगा, संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास अपने खुद के लिए विकास, और संज्ञानात्मक विकास होता है ये समाज में रहकर जो विकास किया जाता है उसके लिए बोला जाता है। सामाजिक विकास है जो क्या है, अंतर्वैयक्तिक के लिए रिश्ता बनाने से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चे के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है। जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चे की भावनाएं, उसके आसपास के प्रति क्या होता है, बच्चे की भावनाएं। देखिएगा संवेगात्मक विकास से क्या होता है, संवेगात्मक विकास आदि का विकास शामिल होता है इसमें। किसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेगात्मक।
बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चे के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है? तो संवेगात्मक विकास इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं, फिर कौशल सीखते हैं। पहले क्या करते हैं? हासिल करते हैं, उसके बाद कौशल सीखते हैं। ये और इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशी के इस्तेमाल। बी कह रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। तीसरा कह रहा है भाषा, विश्लेषणात्मक तर्क। चौथा कह रहा है संश्लेषणात्मक तर्क, भाषा। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म गति के कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। देखिएगा, शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी वस्तु का प्रयोग करता है, उसके बाद क्या करता है? अंगुलियों से कार्य करता है। जो शरीर का विकास जो होता है, पहले क्या करेगा? बड़ी वस्तु का प्रयोग करेगा। छोटा बच्चा को अगर आप कुछ भी दीजिएगा, देखिएगा बहुत कस के पकड़ता है। अपना जो छोटा बच्चा शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है, जो बच्चा को कुछ दीजिएगा, कोई भी काम करने के लिए दीजिएगा, कुछ भी अगर वो डंडा भी पकड़ाइएगा तो क्या करेगा? वो कस के पकड़ेगा। कस के पकड़े का मतलब क्या हुआ कि ये वो क्या करेगा? स्थूल गति कौशल उसमें आ जाता है। सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करके, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, छोटा मांसपेशियों का इस्तेमाल करके बड़ा क्या करता है? बड़ा स्थूल गति कौशल करता है। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे कोरी पट्टी है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिससे बदला नहीं जा सकता है। ऐसा थोड़ी है, बच्चा का जो विकास होता है बदला नहीं जा सकता है। क्या बचपन में जो उसका विकास होगा, जवानी में उसका विकास वैसे ही थोड़ी होगा? नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि बच्चे के विकास की दिशा आनुवांशिकी रूप से क्रमोदेशित होती है। क्रमोदेशित थोड़ी होती है। विकास घटता बढ़ता रहता है ना, एक ही क्रम में थोड़ी विकास चलता है। जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। करा सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी, सक्रिय उद्देश्य मतलब एक्टिव बच्चा जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने विकास के लिए वो कुछ न कुछ क्या करता है? करते रहता है, एक्टिव रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्या कह रहा है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, विकास केवल पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। ऐसा है जी कि विकास जो क्या करेगा? खाली पर्यावरण पर निर्भर करेगा? ऐसा तो नहीं है, विकास वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, विकास केवल आनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। ये भी नहीं है, वो आनुवांशिकी पर भी नहीं निर्भर कर सकता है, वो दोनों पर निर्भर होता है। आनुवांशिकी पर भी निर्भर रहेगा और पर्यावरण पर भी निर्भर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, विकास का क्रम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी दिले है, ये भी गलत हो गया। कहा कि अस्थायी थोड़ी है विकास, विकास तो अस्थायी मतलब थी ना जी। कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। समग्र मतलब सभी जगह पर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है, रहता है, एकदम रुकवे नहीं करेगा, कुछ मतलब कुछ न कुछ होते रहेगा। इसमें क्या कर रहा है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक क्या होती है? चलते रहती है। जब क्लास में पढ़ाए थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि विकास निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मरण तक चलती है, जब तक
जब से बच्चा जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद जब तक उम्र ना जाए तब तक क्या होता है, कुछ न कुछ विकास होते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। खुद का पहचान किस अवस्था में होता है? पहला कह रहा है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा कह रहा है मध्य बाल्य अवस्था, तीसरा कह रहा है उत्तर बाल्य अवस्था और चौथा क्या कह रहा है, किशोरावस्था। तो देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था का उम्र कितना होता है? इसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष, आप लोग पढ़े होंगे। और मध्य बाल अवस्था की उम्र क्या होता है? 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल अवस्था क्या होता है? 6 से 11 वर्ष। और किशोरावस्था होता है कितना? 11 से 18 वर्ष। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा इसको क्या होता है, सबका अलग अलग उम्र होता है। तो कह रहा है कोच जी कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या है, परिवार से मतलब कि मिलकर जो स्थापित करता है अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करता है। खुद का पहचान बनाना, खुद के पहचान कब बनाता है? बच्चा किशोरावस्था में बनाता है। किशोरावस्था में बच्चे पहचान के निर्माण करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे स्वतः चाहते हैं और वह सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, अपने निर्णय डिसीजन क्या करते हैं, अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं। किशोरावस्था है, किशोरावस्था का उम्र कितना होता है? अवस्था का उम्र 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होता है। इसमें बच्चा अपने डिसीजन को लेने से स्वयं निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं और ये सबसे कष्टदायक अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी जो है एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। लड़का लड़की की ओर आकर्षित होगा और लड़की लड़का की ओर आकर्षित होगा, जिसको आजकल के डेट में कहता है प्यार है। प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है जो इस उम्र का प्रभाव है, ये उम्र के अनुसार होता है। इस उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है और ये सबसे कष्टदायक अवस्था है, इसको माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कितना हुआ? 4, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, करा कथन और निष्कर्ष वाला। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में देखिएगा, करा कि कथन में करा शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझाने के लिए यह जरूरी है कि जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र की देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ये बजाय आ गया, देख रहा है, बजाय आ जाए और केवल आ जाए, तो ये सब क्या है, निगेटिव है। बजाय आ जाए, केवल आ जाए, नहीं आ जाए, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं लिखा रहता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन करके गलत करके चलाते हैं। तर्क क्या कह रहा है, तर्क क्या कर रहा है, बच्चे की वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यदि बजाय ना रहता तो क्वेश्चन निगेटिव हो जाता, लेकिन बजाय आ गया तो निगेटिव क्वेश्चन को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र के देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। बात सही है, विकास को देखना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि विशिष्ट उम्र को देखते हुए विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। क्या देखा जाए? विकास को सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो कथन क्या है, पॉजिटिव है, बस सही हो गया। और तर्क कर रहा है कि बच्चों को वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बात सही है, बच्चे की वृद्धि और विकास क्या होता है, उसको व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अगर दो व्यक्ति है और कहे कि विकास एक ही दिशा, मतलब कि जिसका अगर कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है
अब बोल दे कि व्यक्ति ए का विकास जिस तरह से हुआ है व्यक्ति बी का विकास उसी तरह से हुआ है, दोनों का विकास क्या है, सेम है। नहीं, ये बात गलत है। बात उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका विकास कैसे हुआ है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि बच्चा ए का विकास कौन सी वातावरण में हुआ है और बच्चा बी का विकास कौन सी वातावरण में हुआ है। दोनों का विकास अलग अलग वातावरण में होता है और अलग अलग वातावरण में पले बच्चे अलग अलग विकास होता है। अगर एक ही वातावरण में दोनों का मतलब कि विकास करावे तो भी विकास दोनों का संभव नहीं है, एक संभव नहीं है, दोनों का विकास अलग अलग होगा। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। शारीरिक विकास किसी जल्दी और किसी में थोड़ी देर से हो सकता है। बात सही है। कोई बच्चा के विकास उसका शारीरिक विकास है जो किसी में देरी से होगा तो किसी में जल्दी होगा। तो ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। बात सही है। ए और आर इसमें शारीरिक विकास का बात हो रहा है, बच्चे के बात हो रहा है, तो इसमें भी बच्चे की वृद्धि और विकास की बात हो रहा है। तो ए और दोनों क्या है, सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं को लोग नहीं पढ़ते हैं और नहीं को नहीं पढ़िएगा तो नहीं को हाँ पढ़ के वो क्वेश्चन गलती कर देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कि विकास एक क्रमानुगत होने वाली प्रक्रिया। ये बात सही है, क्रम के अनुसार होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। क्या विकास की दिशा नहीं होती है? ऐसा देखें हैं कभी कि विकास की दिशा नहीं होती है? विकास की कुछ ना कुछ दिशा होती है। फिर कह रहा है कोची ये क्वेश्चन क्या है, गलत है और जो गलत है वही हमको ढूंढना है। जो क्वेश्चन गलत है वही हमको क्या करना है, वही हमको ढूंढना है और क्वेश्चन नहीं पूछा है, देखिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा में क्या कर रहा है कि खूब कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बात सही है, कुछ हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों से परिपक्व अंतःक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकी भी होता है, पर्यावरण भी होता है, दोनों डिपेंड करता है विकास पे। तो कह रहा है विकास की दो दिशाएं शीर्षगामी और समीपस्थ होता है। शीर्षगामी जो शीर्ष से पैर की ओर होता है, समीपस्थ होता है चारों दिशाओं में होता है। समीपस्थ का मतलब चारों दिशाओं में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बाल्य विकास की गति, बालक के विकास की गति कैसे होती है। जो बाल विकास है, बालक के विकास की गति कैसे होती है? क्या एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है या अव्यवस्थित होती है? कि एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और कर्मानुसार होता है कि बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और यह कुछ हद तक क्या होता है, सुशोजित होती है और कर्मानुसार होता है। तो बात सही है कि बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनियोजित है अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमागत है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 5 गो इसमें अवस्था है। एक होता है वृद्धावस्था, तो नहीं लिया जाता है। गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था कितना, 9 माह या 280 दिन, या 280 दिन उसको कहते हैं। या क्या बोला जाता है, शैशवावस्था 0 से कितना, 2 वर्ष। फिर क्या है, अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था अगर बोला जाए तो क्या होगा, मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था दोनों एक ही है। ये 2 से कितना, 2 से 6 वर्ष।
किशोरावस्था 6 से 11 वर्ष, किशोरावस्था कितना जाएगा 11 से 18, सॉरी किशोरावस्था जाएगा कितना 11 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था 11 वर्ष से, यानी 11 वर्ष से ऊपर, यानी कितना 35 वर्ष, 18 वर्ष से कितना, प्रौढ़ावस्था की उम्र कितना है 18 से 35 वर्ष। ठीक, सबके अलग अलग अवस्था है और क्रम के अनुसार होता है। व्यक्ति में बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास होता है और यह कुछ हद तक क्या होती है, सुनियोजित होती है और क्रमानुसार होता है, क्रम के अनुसार होता है। इन कि हो गया गर्भावस्था, फिर हो गया किशोरावस्था, तब होगा शैशवावस्था, नहीं, पहले होगा गर्भावस्था, फिर होगा शैशवावस्था, ता होगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का है चाहे उत्तर बाल्यावस्था का है, दोनों एक ही है, और ता होगा क्या किशोरावस्था, तब फिर क्या होगा प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आज ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को सीडीपी के था, अगले हम और लेकर के आएंगे, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।